नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि सीख रहे हैं। और इससे पहले हमारी जो क्लास हो चुकी है उसी से जस्ट आगे शुरू करेंगे। तो गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार जुड़ेंगे आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ, शेयर करिएगा सेशन को। हाँ, गुड इवनिंग भाई, आप सभी को गुड इवनिंग। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और हम लोग लाभ हानि को उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और विशेष बात, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, क्लास आपको पसंद आ रही हो और रोज आप क्लास लिया करो और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर जरूर कर देना आप लोग। हाँ भाई, चले आज के सेशन को हम लोग शुरू करने चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की इस क्लास का, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल ये सीखना है हमें। एक टाइप हम लोग सीखने वाले हैं अभी, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का आपके सामने है। इसे सीखेंगे हम लोग। देखिएगा, पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है मनोज ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 6400 रुपए में खरीदा है। मनोज ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 6400 रुपए में खरीदा है। उसने एक रेडियो को 20% हानि में वह दूसरे रेडियो को 20% लाभ में बेच दिया। इस पूरे सौदे में मनोज के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, यह पूछा गया है। इस पूरे सौदे में मनोज के लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा गया, आपसे क्या रहने वाला है। देखिए आप लोग, करना है आपको ये, मनोज के लाभ या हानि का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। ट्राई करो एक बार आप लोग करने की। और एक बात आप लिखेंगे इसके साथ साथ, हम लोग जो यहां सीखने जा रहे हैं, मनोज ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 6600 रुपए में क्या किया है, खरीदा है। मनोज ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 6600 रुपए में खरीदा है। एक रेडियो पर मनोज को क्या हो रहा है, लाभ, और दूसरे रेडियो पर मनोज को क्या हो रही है, हानि। देखो ये क्वेश्चन था हमारा। मनोज ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 6600 रुपए में, सॉरी 6400 रुपए में, 6600 नहीं है, 6400 रुपए में खरीदा है। 6400। एक रेडियो को बेचा है मनोज ने हानि पर, दूसरे को बेचा है 20% के लाभ पर। पूरे व्यापार में मनोज के लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा गया है। तो इससे पहले आप लोग लिखेंगे एक टाइप जो आज हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो आप लोग 2 लाइन लिखिएगा। जब 2 वस्तुओं का, जब 2 वस्तुओं का जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, खरीदा गया मूल्य बराबर हो, क्रय मूल्य, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या आप कहें लागत मूल्य बराबर हो, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य या लागत मूल्य बराबर हो, क्रय मूल्य या लागत मूल्य बराबर हो, एक वस्तु को X% लाभ में बेचा गया हो, X% लाभ में बेचा गया हो, एक वस्तु को X% लाभ में बेचा गया हो, तथा दूसरी वस्तु को ये 2 लाइन लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरी वस्तु को X% हानि में बेचा गया हो, हानि में बेचा गया हो, तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार के व्यापार में, इस प्रकार के व्यापार में, इस प्रकार के व्यापार में न लाभ होगा न हानि होगी। इस प्रकार के व्यापार में
ना लाभ होगा ना हानि होगी, ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं होगा इस तरह के व्यापार में, ना लाभ होगा और ना ही आपको हानि होगी। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये कब होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य या खरीदा गया मूल्य या लागत मूल्य बराबर हो। एक वस्तु को x% लाभ में बेचा गया हो और दूसरी वस्तु को उतना ही प्रतिशत हानि में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में ना लाभ होगा और ना ही आपको क्या होगी, हानि होगी। इस प्रकार के व्यापार में नो प्रॉफिट और नो लॉस रहेगा, ना लाभ और ना हानि। चलिए अब समझते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग। मनोज ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 6400 रुपए में खरीदा है। खरीदा गया मूल्य बराबर है, प्रत्येक रेडियो को 6400 रुपए में खरीदा है। पहले रेडियो को बेचा तो 20% क्या हुआ, हानि हुई। दूसरे रेडियो को जब मनोज ने बेचा तो 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़ते ही आंसर आ जाएगा कि इस व्यापार में मनोज को ना लाभ होगा और ना हानि होगी। आंसर है नो प्रॉफिट नो लॉस। मनोज को इस पूरे व्यापार में कोई लाभ और हानि नहीं होगा। दोनों रेडियो मनोज के जरूर बिक जाएंगे, लेकिन ना लाभ होगा और ना हानि होगा। ये क्वेश्चन पिछले बहुत सालों से आ रहा है और आगे आने वाले कई सालों तक आएगा, क्योंकि इसका जवाब कई लोग जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं 20% और 20% देखते ही आंसर देते हैं 4% हानि। वो यहां नहीं होगा 4% हानि, थोड़ी देर बाद इसका आंसर 4% हानि भी आएगा। वो तब आता है जब यहां खरीदने की जगह बेचा गया लिखा होता, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होता, तो इस प्रकार के व्यापार में आएगा हानि। वो भी कितना परसेंट, 4% हानि। अभी जो आंसर आएगा वो आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसको हम बेसिक से भी कर लेते हैं और उसके बाद हमेशा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बिना पेन चलाए आंसर दे देंगे। मनोज ने 2 रेडियो खरीदे हैं। 2 रेडियो में से प्रत्येक को 6400 रुपए में खरीदा है। क्रय मूल्य दे रखा है 6400 रुपए, पहले रेडियो का भी और दूसरे रेडियो का भी। दोनों रेडियो में से प्रत्येक को 6400 रुपए में खरीदा गया। दोनों रेडियो का कॉस्ट प्राइस है, खरीदा गया मूल्य है। पहले रेडियो को बेचा गया हानि पर, हानि लॉस 20%, और दूसरे रेडियो को मनोज ने बेचा है प्रॉफिट पर, लाभ 20%। ये दे रखा है आपको। इन दोनों रेडियो का खरीदा गया मूल्य बराबर है। एक रेडियो को बेचा है लाभ पर, दूसरे को बेचा है हानि पर। देखेंगे हम लोग इस पहले रेडियो का बेचा गया मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस। तो एक तरीका है कि 6400 का 20% निकाल लो, हानि में बेचना हो तो घटा देना, लाभ में बेचना हो तो जोड़ देना। या फिर आप ऐसे कर लो, 6400 गुना इस पहले रेडियो को हानि में बेचना है तो 100 - 20, 80/100 कर दो आप लोग। 6400 गुना 80/100, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से 0 काट के, ये दोनों 0 काट दिए। 8 से गुणा करिए, 8 4 32 का 2, 3 हासिल कैरी हो गया। 8 6 48 और 3 51, 5120 रुपए में इस रेडियो को क्या करेगा, ये बेचेगा। 5120। दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य देखो कितना आएगा। दूसरे रेडियो का बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य 6400 गुणा, इसे लाभ में बेचना है और लाभ भी कितना कमाना चाहते हैं, 20% प्रॉफिट देखना चाहते हैं, तो 120/100। 0 फिर वापस आपके कट जाएंगे, दोनों 0 काट दिए। 12 से गुणा करिए आप लोग, 0 12 4 48 का 8, 4 हासिल कैरी हो गया। 12 6 72 और 4 76, 7680। दूसरा रेडियो बेचेगा 7680 रुपए में। दोनों रेडियो बेच दिए। अब हम देखेंगे कि दोनों रेडियो खरीदे कितने में गए थे। दोनों का टोटल क्रय मूल्य 6400 प्लस 6400, ये हो गया टोटल 12800।
12,800, बेचे कितने में गए हैं 7,680 और 5,120, ये भी कितना होगा 12,800। जोड़ के देखिए आप लोग, पूरा 12,800 आएगा। तो इस प्रकार मनोज को इस पूरे व्यापार में कुछ भी नहीं हुआ, ना लाभ और ना हानि। मनोज के दोनों रेडियो बिक जरूर गए, लेकिन ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। इतना आसान सवाल होते हुए भी कई सालों से आ रहा है। अधिकतर लोग तो यही आंसर देते हैं 4% हानि, जो इस सवाल का नहीं आएगा 4% हानि। ध्यान रखना आप लोग, जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर हो, जैसे मैंने कहा मेरे पास ये 2 पेन है, ये 2 पेन है, इन दोनों में से मैंने प्रत्येक को 100 रुपए में खरीदा है। खरीदा गया मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर है। इस पेन को मैं बेच रहा हूं 20% लाभ पर, इसका मतलब बेचूंगा 120 रुपए में, और इसे बेचा है मैंने 20% हानि पर, इसका मतलब मैं बेचूंगा 80 रुपए में। ये दोनों पेन बिक गए, खरीदे गए थे 100 प्लस 100 200 रुपए में, और बेचे कितने के गए 120 प्लस 80, तो भी क्या आएगा 200। तो इस तरह का व्यापार जब भी तुम सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आना चाहिए नो प्रॉफिट और नो लॉस, ना लाभ और ना हानि। लेकिन आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जरूर, नहीं तो हमेशा गलत ही आंसर आएगा, हमेशा गलत आंसर आएगा। प्रत्येक को 6400 रुपए में खरीदा गया है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आज कोई गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि आज ही तो आप लोगों ने सीखा है। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर से पूछूंगा, तब आपका एक सही आंसर आना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक और नई बात सीखने जा रहे हैं। यहां देखिए आप लोग, बताओ क्या आंसर आएगा। एक व्यापारी ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा है। प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा है। इस बार बेचा गया मूल्य बराबर है, इस बार प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा है। पहले घोड़े पर 20% लाभ हुआ है, दूसरे घोड़े पर 20% हानि हुई है। तो पूछा गया है, बताओ उसके शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। उसके शुद्ध लाभ या हानि का परसेंटेज पूछ रहा है, क्या होगा। यहां पर इस व्यापारी को हानि होगी और 4% हानि होगी, यहां आंसर आएगा 4% हानि। लेकिन यहां फिर आंसर उल्टा दोगे आप लोग, रटोगे तो ये क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा आपसे। अधिकतर विद्वान यहां पर आंसर देंगे ना लाभ ना हानि, जबकि यहां वो गलत आंसर है, ना लाभ ना हानि। बोले सर अभी आपने ही तो सिखाया था। तो आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना होगा, उसी के बाद ही आप लाभ कमा पाओगे। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद करोगे तो सही आंसर तक पहुंचोगे। चलो एक बार कोशिश करो आप लोग करने की, कैसे आंसर आएगा 4% हानि, कैसे आएगा आंसर 4% हानि। कोशिश करिए एक बार करने की, बताओ कैसे आंसर आएगा उस सवाल का 4% हानि। आओ देखे तो क्या था क्वेश्चन, वो ये था क्वेश्चन। ये एक व्यापारी ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में क्या किया गया था, बेचा गया था। तो बेचा गया मूल्य बराबर है, यहां पे खरीदा गया मूल्य नहीं, बेचा गया मूल्य बराबर है। तो आप चले पहले लिखेंगे हम लोग एक और टाइप लाभ हानि का हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। तो लिखिएगा पहले 2 लाइनें आप लोग, और ध्यान रखना, लिख तो लिया, लिखना आसान है, लेकिन आप वापस से उसकी प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो चीज दिमाग में छपेगी। 2 लाइन लिखो तो आप लोग मेरे साथ। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर हो, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, सेलिंग प्राइस सेम दे रखा हो, इसकी बात कर रहे हैं आप लोग। पीछे जो क्वेश्चन करके आए हैं उसमें क्रय मूल्य बराबर था, और अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है उसमें विक्रय मूल्य बराबर था। आगे कहेगा एक वस्तु को
एक वस्तु को x% लाभ में बेचा गया हो, एक वस्तु को x% लाभ में बेचा गया हो तथा दूसरी वस्तु को x% हानि में बेचा गया हो, दूसरी वस्तु को x% हानि में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगी। इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगी, हमेशा नुकसान में रहेंगे। इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगी। इस प्रकार का जब भी आप व्यापार देखें तो आप कहेंगे कि इसमें हानि होगी। ध्यान रखिएगा, विशेष तौर से जो ध्यान रखने की बात है, पहली चीज ये कि दोनों वस्तुओं का कौन सा मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य। दूसरी बात ये कि दोनों वस्तुओं के लिए लाभ और हानि का परसेंटेज सेम होना चाहिए। एक वस्तु पर जितना % लाभ हुआ हो, दूसरी वस्तु पर उतना ही % हानि होनी चाहिए। तब इस प्रकार का व्यापार जब भी तुम देखोगे तो यहां पर क्या होगा, हानि होगी, हमेशा हानि होगी। एक और चीज डायरेक्ट निकाल देंगे एक लाइन में कि हानि कितना % होगी, हानि का प्रतिशत, लॉस का परसेंटेज। तो इसका डायरेक्ट होगा x² 100 या x गुणा x/100। ये हानि का परसेंटेज आ जाएगा। x क्या है यहां पर, x वो राशि है जो लाभ और हानि के परसेंटेज आपको दे रखे हैं, लाभ का प्रतिशत, वह हानि का परसेंटेज x है। यहां पर x यहां पर लाभ व हानि का प्रतिशत है। अब देखते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग। पहले हम डायरेक्ट करना सीख रहे हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। दो टाइप के सवाल अभी तक आप आज के सेशन में आप लोगों ने सीखे हैं, और आप में से जो लोग आज ही जुड़ रहे हैं पहली बार, तो इससे पहले जो लाभ हानि की क्लासें करवाई गई हैं, 3 नंबर की क्लास हो रही है हमारी आज। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जरूर पहले वो सेशन देखिए आप लोग, तब समझ पाओगे अच्छे से। एक और चीज, बार बार एक ही निवेदन रहता है आप लोगों से, अगर आपके इस परिवार के द्वारा ये कराई गई क्लासें चीजें आपको समझ आती हो, चीजें अच्छी लगती हो, तो आप क्लास के बाद रिव्यू जरूर दिया करो, क्लास का लिखा करो क्लास के बारे में, जो भी जिस भी भाषा में आप लिख सकते हैं। अगर सेशन आपको समझ आता हो तो जरूर लिखा करो आप लोग। हाँ, और लाइक भी करना है सेशन को, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। इससे एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि रोज आपके साथ में आ जाते हैं हम लोग। तो आप ही का परिवार है और आप ही को मजबूत बनाना है और आप ही को आगे बढ़ाना है। तो आप लोग साथ में पढ़ाई भी करिए और अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर भी किया करो। चलो तो देखो, आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, एक व्यापारी ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 में बेचा है, बेचा गया मूल्य बराबर है। तो पहले घोड़े का विक्रय मूल्य भी 6000 है, पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 6000 है, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य भी 6000 है, बेचा गया मूल्य बराबर है, बेचा गया मूल्य बराबर है, दोनों घोड़ों का 6000 के भाव से बेचा है, 6000 और 6000। पहले घोड़े पर 20% लाभ कमाया है, प्रॉफिट हुआ है 20%, और दूसरे घोड़े पर हानि हुई है 20%। ये लाभ और हानि का परसेंटेज बराबर है और विक्रय मूल्य भी बराबर है। तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर दे देना चाहिए कि इस व्यापार में हानि तो होगी
और हानि का परसेंटेज निकालना एक लाइन में आपको आना चाहिए। लेकिन पहले मैं इसका बेसिक सिखा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ का परसेंटेज दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात लाभ हानि में अगर कुछ है तो वो यही है कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे देखते हैं आप लोग। इस पहले वाले घोड़े का खरीदा गया मूल्य देख रहा हूं, ध्यान देना एक बार आप लोग। क्रय मूल्य ये मैं आपको हर क्लास में सिखा रहा हूं ये वाला कंसेप्ट, और मैं बार बार कह भी रहा हूं कि ये गलत होगा आपसे, लेकिन आप सुधार करिए। आज गलती नहीं होनी चाहिए, जो रोज क्लास देख रहे हैं वो आज गलती नहीं करेंगे। 6,000 में बेच करके 20% लाभ कमाया गया है, इसका मतलब ज्यादा पैसा कमाया गया। तो 6,000 जो दिया गया है ये बेचने के बाद का मूल्य है, यानी 120 के बराबर है। ये बेच करके लाभ कमाया तो 120 के बराबर है, गुणा करेंगे 100 से, तो इस पहले घोड़े का कौन सा मूल्य आ जाएगा? क्रय मूल्य। ये 0 से 0 काट दिया, 12 से कटेगा 5 बार, 12 पंजे 60। ये घोड़ा 5,000 रुपए में खरीदा गया था और 6,000 में बेचने पर 1,000 रुपए का लाभ हुआ और पूरे 20% का लाभ हुआ। अब इस दूसरे वाले घोड़े का क्रय मूल्य देखेंगे, खरीदा गया मूल्य 6,000 में बेचा गया और बेचने के बाद हानि हुई है। 6,000 में बेचने के बाद 20% नुकसान हुआ, इसका मतलब कम पैसा कमाया गया। तो ये जो पैसा कमाया है ये 80 के बराबर है और गुणा करेंगे हम लोग 100 से। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जब निकालना हो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, जल्दबाजी मत कर देना। आधी जनता आज भी धरती पर ऐसी है जो 6,000 का ही 20% निकालेगी, 1,200 रुपए घटा लेगी, 1,200 जोड़ देगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लाभ और हानि के परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। काटेंगे इसको, 20 4 80 और 20 500, 4 से काट दो इसको 1500 बार, क्योंकि 15 चौकी 60 होते हैं। 1500 गुणा 5 7500। इस घोड़े को 7,500 में खरीदा गया था, 6,000 में बेचा गया, 1,500 रुपए की हानि हुई और पूरे 20% का नुकसान होगा। ये दोनों घोड़ों का खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य तो आपको दे ही रखा था। 6,000 प्लस 6,000, दोनों घोड़ों का टोटल बेचा गया मूल्य कितना आ गया? 12,000 रुपए। ये तो बेचा गया मूल्य आपको दे ही रखा था। खरीदा गया मूल्य कितना आया? कुल क्रय मूल्य, दोनों घोड़ों का टोटल खरीदा गया मूल्य 5,000 प्लस 7500 यानी 12,500। दोनों घोड़े 12,500 में खरीदे गए थे और 12,000 के बेचे गए। 12,500 में खरीदे गए थे और 12,000 के बेचे गए, तो बताओ क्या हुआ? लाभ या हानि? खरीदा गया मूल्य ज्यादा है और बेचा गया मूल्य कम है, तो इस व्यापार में क्या हुआ? हानि। कितने रुपए की हानि होगी? 500 रुपए की। आपसे यह भी पूछ सकता है, बताओ कितने रुपए की हानि हुई? 500 रुपए की। कितना परसेंट हानि हुई? अगर ये पूछे तो हानि का परसेंटेज भी निकालना आपको आना चाहिए, हानि का प्रतिशत। देखो ये आ गया हानि का परसेंटेज, हानि का प्रतिशत। हानि बटे 500 बटे 12,500 क्रय मूल्य। लाभ और हानि के परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। 500 बटे 12,500 गुणा 100, 500 बटे 12,500 गुणा 100। लाभ व हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। चलो इसे काटिए आप लोग, ये 2 0, ये 2 0 से कट गए, 5 से कटेगा 25 बार, 25 5 125 और 25 से पूरा कट जाएगा 4 बार, 25 चौके 100। इस पूरे व्यापार में 4% का नुकसान हुआ है। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे दिया था कि इस व्यापार में 4% क्या होगी? हानि होगी। तो ये है दूसरा टाइप। आज के सेशन का दो टाइप हम लोगों ने सीखे हैं। पहला ये सिखाया गया कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो। दूसरा आप अभी सीख रहे हैं कि जब दो वस्तुओं का बेचा गया मूल्य बराबर हो। एक वस्तु को लाभ में बेच दिया गया हो, दूसरी वस्तु को उतना ही % अगर हानि में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में ना लाभ होगा और ना हानि होगी। ये आपके सामने है, सॉरी, ना लाभ ना हानि। देखो मैंने भी गलत बोल दिया, ना लाभ ना हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य बराबर हो। और 4% हानि, इस सवाल का आंसर 4% हानि क्यों आया? क्योंकि यहां विक्रय मूल्य बराबर है।
जल्दबाजी में गलती होती है जी, और कोई तरीका नहीं है। जल्दबाजी में गलती होती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर जवाब दोगे तो सही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप जवाब दोगे तो एक बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखो मैंने भी गलत बोल दिया था। ना लाभ ना हानि तब आता है जब दो वस्तुओं का खरीदा गया मूल्य बराबर हो। एक वस्तु को लाभ में बेचा गया हो, दूसरी वस्तु को उतना ही % हानि में बेचा गया हो। और ये जो व्यापार अभी आप कर रहे थे, यहां पर बेचा गया मूल्य बराबर है, प्रत्येक को 6000 में बेचा गया है, सोल्ड किया गया है ना, बेच दिया गया है। तो बेचा गया मूल्य अगर बराबर हो तो इस तरह का व्यापार जब भी तुम देखोगे तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि हानि तो होगी। हानि का % निकालना है। तो अब मैं डायरेक्ट सिखाता हूं कि सवाल को सीधा कैसे करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर, एक वस्तु पर X% लाभ, दूसरी पर X% हानि, तो हानि का % डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम ये सीख रहे हैं देखिएगा आप लोग। डायरेक्ट अगर उस सवाल को करना है तो मैं एक बार फिर से बताता हूं क्या था वो क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचा था। विक्रय मूल्य बराबर था उन दोनों घोड़ों का 6000 और 6000। उन दोनों घोड़ों का बेचा गया मूल्य बराबर था 6000 रुपए और 6000 रुपए। एक घोड़े पर उस व्यापारी को लाभ हुआ था 20% और दूसरे घोड़े पर उस व्यापारी को हानि हुई थी 20%। और आपसे पूछा गया था बताओ इस पूरे व्यापार में उसे कितना % लाभ या हानि होगा। ये सवाल है। 2 लाइन में आंसर पूरा करेंगे हम लोग। एक लाइन में निकालेंगे कि हानि कितना % होगी, दूसरे में देखेंगे हानि कितने रुपए की होगी। तो 2 ही बातें पूछेगा इस सवाल में आपसे। तो पहली बात हानि का %। पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगी और हानि का % होगा 20 गुणा 20/100, x²/100। x का क्या मान है? x है लाभ और हानि का %। तो 20 गुणा 20/100। तो ये दोनों जीरो आपके कट जाएंगे और इस व्यापार में 4% का नुकसान होगा, 4% हानि। दूसरा आंसर आपसे पूछा गया है बताओ कितने रुपए की हानि होगी। रुपयों में आंसर निकालना है। तो देखो ये आ गया कितने रुपए की हानि होगी। हानि लॉस कितने रुपए का होगा ये भी पूछेगा आपसे आगे चल करके, क्योंकि आजकल इन सवालों का आंसर बहुत सारे लोगों का आने लग गया। तो पेपर बनाने वाले ने भी दिमाग लगा दिया कि हानि का % तो हर कोई निकाल देगा। अब आप बताइए मुझे कितने रुपए की हानि होगी। पूरा बेसिक से करके आए हम लोग। तो 500 रुपए की हानि हुई है। अब एक लाइन में आंसर आना चाहिए कि 500 रुपए की हानि कैसे निकालोगे आप लोग। कई जनता धरती पर ऐसी है जो 6000 का 20% निकालेगी। तो पहला ऑप्शन आपको देगा 240 रुपए की हानि। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे नहीं नहीं बोले इस व्यापारी के पास तो 2 घोड़े थे ना, 6000 और 6000, 12000 का निकालेंगे 4%। तो दूसरा ऑप्शन आएगा 480 रुपए की हानि। और तीसरा ऑप्शन होगा आपका 500 रुपए की हानि। ऐसा ही कोई एक और ऑप्शन होगा 600 रुपए की हानि। और हानि आएगा आपका 500 रुपए की हानि। हानि का % समझ में आ गया। अब हानि देखना कितने रुपए की होगी, रुपयों में समझनी है। दोनों घोड़ों का टोटल बेचा गया मूल्य 12000 रुपए है। 6000 + 6000, 12000 में बेचने पर दोनों घोड़ों पर 4% क्या हुआ है? हानि हुई है। ज्यादा पैसा कमाया या कम? 4% हानि हुई है, इसका मतलब कम पैसा कमाया। तो ये 12000 जो है ये 96 के बराबर है। 12000 जो दे रखा है ये 96 के बराबर है। दोनों घोड़ों का अगर क्रय मूल्य देखना चाहें टोटल तब तो 100 से गुणा कर दो, और अगर आप हानि देखना चाहें कितना हुई है तो हानि का % 4 से गुणा कर दो बस।
सीधा यहां 4 से गुणा कर दो। आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि 12,000 के बटे में 96 क्यों आया। दोनों घोड़ों का टोटल बेचा गया मूल्य 12,000 है और इस पूरे व्यापार में 4% नुकसान हुआ। इसका मतलब हमने जो 12,000 कमाया है वो 96 के बराबर है और 4 से गुणा कर दिया। कितने रुपए की हानि? 4 से कटेगा ये 24 बार और 24 से कट जाएगा ये 500 बार। 24 पंजे 120, 500 रुपए की हानि हुई इस पूरे व्यापार में। तो आप 2 लाइनों में दोनों आंसर दे सकते हैं। एक लाइन में आंसर आ जाएगा कितना % हानि और दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा कितने रुपए की हानि। मैं बता दूं ये 2 टाइप जो आज आप लोगों ने सीखे हैं, पूरे लाभ हानि में सबसे ज्यादा सवाल आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोनों और कई सालों से आ रहे हैं और आगे आने वाले कई सालों तक और आएंगे। आने का कारण भी मैंने बता दिया। यही कारण है कि ये सवाल रटोगे तो गलत होगा, रटोगे तो गलत होगा। समझ के पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद तसल्ली से आंसर दोगे तो सही आंसर पे जाओगे आप। चलिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये आपको करना है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचा है। प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% हानि होती है, दूसरी वस्तु पर उसे 10% लाभ होता है। तो इस पूरे सौदे में उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए, चलो आप लोग कौन बताएगा सबसे पहले आप में से? लाभ व हानि का परसेंटेज बताना है कितना होगा। इस व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचा है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, बेचा गया मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का 99 रुपए है। 99 रुपए में दोनों वस्तुएं बेची हैं। एक वस्तु पर लाभ हुआ है, दूसरी पर हानि हुई है। हानि का जो परसेंटेज है वो 10% हानि हुई है। लाभ जो हुआ है वो भी 10% लाभ हुआ है। दूसरी वस्तु पर लाभ हुआ है जो 10% लाभ हुआ है। जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक वस्तु को लाभ में बेचा गया हो, दूसरी वस्तु को उतना ही % अगर हानि में बेचा गया हो, तो एक बात आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगी। और कितना % हानि होगी मैंने डायरेक्ट निकालना सिखाया। एक लाइन में हानि का परसेंटेज, एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। 10 गुणा 10/100, 1% हानि होगी इस पूरे व्यापार में, 1% नुकसान होगा। आपसे पूछे अगर कितने रुपए की हानि होगी तो भी एक लाइन में आंसर आना चाहिए, हानि रुपयों में। तो आप बताएंगे कि 99 + 99, 198 रुपए जो है वो टोटल दोनों वस्तुओं का कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। तो ऊपर लिखिए 198। दोनों वस्तुओं का टोटल विक्रय मूल्य 198 रुपए है और इस पूरे व्यापार में 1% का नुकसान हुआ। इसका मतलब हमने जो पैसा कमाया है वो कम है, तो वो 99 के बराबर होगा। 1% कम का मतलब 99 के बराबर। हानि देखने के लिए 1 से गुणा कर दो बस, क्योंकि हानि 1% हुई है। 99 से ये पूरा कट जाएगा 2 बार। इसका मतलब इस व्यापार में 2 रुपए की हानि हुई है। रुपयों में 2 आएगा, परसेंटेज में 1 आएगा, तो 1% हानि। इसने यही पूछा था और रुपया पूछे तो कितने रुपए की हानि? 2 रुपए की हानि, 2 रुपए हानि। चलिए एक और क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है मैं दे रहा हूं, आप लोगों को बताएंगे क्या आंसर आएगा। ये करिए आप लोग, बताओ आप में से कौन बता पाएगा? फटाफट 2 आंसर कौन देगा? एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को 1875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचा है। 1875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचा है। कौन सा मूल्य बराबर है? बेचा गया मूल्य बराबर है 1875 रुपए। प्रत्येक वस्तु को 1875 के दाम पर बेचा है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% हानि हुई हो, तो बताएं हानि का मान रुपयों में क्या होगा?
तो आजकल ऐसे पूछने लग गया, इसीलिए मैं आपको दोनों बातें शुरुआत से सिखा रहा हूं, हानि का परसेंटेज और हानि का रुपया, कितने रुपए की हानि होगी। बताओ, देखो जरा, आप सबसे पहले कौन बताएगा आप में से? सबसे पहले बताइए कितना परसेंट हानि होगी, हानि का प्रतिशत, और फिर बताओ कितने रुपए की हानि होगी। बताओ फटाफट, कौन आंसर देगा आप में सबसे पहला आंसर? हानि का परसेंटेज और हानि कितने रुपए की होगी, दोनों आंसर निकालने हैं। करिएगा, मैं चाहूंगा आप लोग आंसर दें इसका। हानि का प्रतिशत और हानि कितने रुपए की होगी। तो आज अभी तक जो 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सीखे हैं, इनको 2 से 3 बार दोहरा लेना, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। और 101% पूरे लाभ हानि में सबसे पहले अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो ये 2 टाइप हैं। बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को रटते हैं हम लोग। रटने से पेपर में आंसर गलत ही आएगा हमेशा। समझोगे तो सही आंसर तक जा पाओगे आप लोग। बताइए जरा, कौन आंसर दे पा रहा है आप में से? क्या आंसर आएगा क्या? चलो आ जाओ। तो सबसे पहली बात करूं, हानि का परसेंटेज निकालना है, तो उस बात को बार बार दोहराओ आप लोग। अभी लिखा है कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, मेरे साथ बोलो उस लागू आपको, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक वस्तु को X% लाभ में बेचा गया हो, दूसरी वस्तु को उतना ही % हानि में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगा। और हानि का परसेंटेज अगर निकालना है तो आपको सिखाया है x²/100। x क्या है? ये लाभ और हानि का प्रतिशत। तो यहां पर 25% लाभ और 25% हानि है, तो 25 गुणा 25/100, और 25 गुणा 25 होता है 625, और 100 से भाग दोगे तो आप कहेंगे सर इस पूरे व्यापार में 6.25% हानि होगी। एक आंसर तो ये आना चाहिए, हानि का परसेंटेज। दूसरा मैंने आपसे पूछा है बताओ कितने रुपए की हानि होगी, तो रुपया भी निकालना आपको आना चाहिए। रुपया कैसे निकालोगे? पहले आप ये देखोगे दोनों वस्तुएं टोटल कितने पैसे की बेची गई है। 1875 रुपए प्रत्येक वस्तु का दाम है बेचने का, तो दूसरी वस्तु भी 1875 की बेचेगा। तो 1800 प्लस 1800 7600, और 75 प्लस 75 150, तो 3750 रुपए। 3750 रुपए ये दोनों वस्तुओं का बेचा गया मूल्य आ गया, और दोनों वस्तुओं को बेच करके नुकसान हुआ है 6.25%। तो इसका मतलब ये जो पैसा कमाया गया है बेच करके वो पैसा कम है, क्योंकि बेच करके हानि हुई है। इसका मतलब ये जो आया है ये 93.75 के बराबर है। 100 में से 6.25 घटा देंगे। थोड़ी देर पहले आपने 1 घटाया था तो बटे में 99 लिखा था, क्योंकि इस पूरे व्यापार में 1% का नुकसान था, और इस पूरे व्यापार में 6.25% की हानि है। इसका मतलब जो पैसा कमाया है वो 93.25 के बराबर है। हानि देखने के लिए 6.25 से गुणा कर दो, हानि रुपयों में आ जाएगी। इसको जितना जल्दी तुम काटोगे, जितना जल्दी सरल कर पाओगे, उतना ही जल्दी आंसर पर पहुंचोगे। चलो अब काटते हैं। पॉइंट से पॉइंट काट दो। 25 से कट गया 25 बार, 25 गुणा 25 625। 25 से इसको काट दो, 25 दिया 75, 75 और बचा कितना? 75 और 5 80, 5 और 3 8, 187। 25 7 175, और 25 5 125, 375 बार कटेगा ये, 375 बार कटेगा। 375 से इसको काट दो 10 बार, तो 25 गुणा 10 250 रुपए का नुकसान होगा इस पूरे व्यापार में। 250 रुपए की हानि होगी, 250 रुपए की हानि होगी। तो कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। 25 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 25 से ये तो काट दिया आपने प्यार से, इसे क्या काटा? 25 3 75, 93 में से 75 घटाएंगे 18 बच गया, 187 हो गया ये, 187 हो गया ये। तो 25 7 175, 12 बच गया, 25 5 125, 375 से पूरा कट गया 10 बार, और 25 गुणा 10 250 रुपए का नुकसान होगा इस पूरे व्यापार में।
तो ये दोनों आंसर दोनों लाइन में आ जाने चाहिए, हानि कितना परसेंट होगी और हानि कितने रुपए की होगी। इनके ऊपर अगर वापस से प्रैक्टिस कर लोगे तो जरूर आपका आंसर सही आएगा। ये कई सालों से आ रहे हैं दोनों के दोनों कंसेप्ट। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग इसी तरह का, फिर नया कुछ सीखेंगे। एक और देखो आप लोग, ये फिर आपसे गलती करवाने और कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। पिछले साल श्री हरि ने 2 चित्रकारियां खरीदी। पिछले साल श्री हरि जो है उसने 2 पेंटिंग खरीदी, पिछले साल खरीदी है। तो इस साल उनमें से प्रत्येक चित्रकारी को 2000 रुपए प्रति चित्रकारी के हिसाब से बेच, 2000 नहीं 20,000, पिछले साल खरीद के लाया और इस साल इनको बेच रहा है 20,000 के हिसाब से, 20,000 रुपए प्रति चित्रकारी, यानी प्रत्येक को 20,000 के हिसाब से बेच रहा है, बेचा है। यदि उसे एक पर 25% लाभ हुआ हो, दूसरी पर 25% हानि हुई हो, तो बताएं श्री हरि को, श्री ए को कुल लाभ या हानि कितना होगा। थोड़ी देर पहले जो करके आए सेम वही सवाल है, बस रुपया बदल दिया है। उसके पास 1875 था, इसके पास 20,000 और 20,000 की 2 पेंटिंग बेची है इसने, तो टोटल बेचा गया मूल्य 40,000 होगा। हानि परसेंटेज तो अब की बार भी वही आएगा, हानि का प्रतिशत तो इस बार भी वही आएगा, 6.25% हानि होगी। 25 गुणा 25/100, तो श्री हरि को इन दोनों पेंटिंग पर नुकसान होगा और वो कितना परसेंट होगा, 6.25%। अब देखिए कितने रुपए की हानि होगी ये देखना है, हानि रुपयों में कितना होगी। तो टोटल जो दोनों पेंटिंग का बेचा गया मूल्य है वो 40,000 होगा। 20,000 रुपए प्रति चित्रकारी का है, तो दोनों का कितना हो गया 40,000, और टोटल पूरे व्यापार में इसे हानि हुई है, इसका मतलब ये 93.75 के बराबर है। हानि देखने के लिए 6.25 से गुणा कर दो, 6.25 से गुणा कर दो, इसे सरल करेंगे तो हानि आ जाएगी। देखो पॉइंट से पॉइंट काट ही देंगे, 25 से काटा थोड़ी देर पहले, याद है आपको, 25 से कट गया था ये 25 बार और ये 375 बार, यहां तक तो ठीक है। इस बार ऊपर नहीं कट रहा, 25 से फिर काट दो इसको, 25 से 25 बच गया 12 और 25 5 125, 15 बार कट जाएगा। 40,000 में 15 का भाग दे दो। ये पूछ रहे हैं कि 2000 से अधिक हानि होगी, 2000 से कम हानि होगी, लाभ तो हो ही नहीं सकता, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए क्योंकि ये तो लाभ के हैं। तो 2000 से कम या ज्यादा देखना है कितना आएगा, तो 40,000 को 15 से भाग देंगे तो 15 दूआ 30 और 15 तिया 45, तो 2 से अधिक ही आएगा, 2000 से अधिक की हानि होगी। ऑप्शन ए हमारा सही है, 2000 से अधिक रुपए की हानि होगी। 15 दूआ 30 बच गया 10, 100 हो गया, 15 छिका 90, 2666.66 रुपए आएगा। तो ये 2000 से अधिक रुपए की हानि होगी। इस श्री हरि को इन दोनों पेंटिंग पर 2000 से ज्यादा का नुकसान होगा। उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ में आई होगी। 2 कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं, इनको अगर आप वापस रिवाइज करोगे तो आज के बाद ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और कोई नया परिवर्तन इनमें करता भी नहीं है, कर भी नहीं सकता। 2 क्या क्या सिखाए मैं फिर से वापस दोहरा दूं। आप लोग अगर पहली बार में पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं कर पाओ तो चीजों को भागा मत करो, आप लोग वापस देखा करो कि जब भी कोई अच्छा सवाल होगा वह आंसर देने वाले और देखने वाले बहुत कम हो जाते हैं। पहला ये सिखाया कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, खरीद के लाया गया पैसा बराबर हो, एक वस्तु को X% लाभ में बेचा हो, दूसरी वस्तु को X% हानि में बेचा हो, इस तरह का व्यापार अगर तुम्हें कहीं पर भी नजर आए तो आप कहेंगे इस व्यापार में ना लाभ होगा और ना हानि होगी। जैसे मैंने मार्कर के साथ समझाया कि 2 मार्कर मैंने प्रत्येक को 200 रुपए में खरीदा, अब की बार मैंने 200 बोल दिया, 200 में खरीदा। इस मार्कर को बेच रहा हूं मैं 10% लाभ पर और इसे बेच रहा हूं 10% हानि पर। तो 200 रुपए का 10% 20 रुपए होता है, तो एक तो बिकेगा 220 में, दूसरा बिकेगा 180 में। तो 220 और 180 कितना हुआ 400, खरीदा भी कितना में गया था 400 में। तो ये बहुत आसान सवाल होते हैं। और अब जो आप सीख रहे हैं लगातार, ये जो मैंने अभी लास्ट के 2 3 4 सवाल कराए ये विक्रय मूल्य वाले हैं। जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, बेचा गया मूल्य बराबर हो,
एक वस्तु को बेच कर करके अब लाभ हुआ हो, दूसरी वस्तु को उतना ही % हानि पर अगर बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगी। और 2 लाइन में आप आंसर दे सकते हैं कि हानि कितना % होगी और हानि कितने रुपए की होगी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे कुछ नया सीखते हैं। अब मैं चाहूंगा कि जो कंसेप्ट आपको कल सिखाया गया था उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाएं, ताकि ये देखा जाए कि आप लोग कितना वापस रिवाइज करते हैं चीजों को। और उससे पहले मैं एक नया क्वेश्चन आज और सिखाता हूं आपको। देखो, क्या ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले करवाया है क्या आपको? ध्यान से पढ़ो आप क्वेश्चन को और बताओ क्या ये करा है क्या थोड़ी देर पहले आप लोगों ने? ये भी लाभ हानि का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी हम सीखने जा रहे हैं। 3 स्टार दे दो इसकी रेटिंग। सुपर क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। प्रत्येक का मूल्य नहीं है ये प्रत्येक का नहीं है, दोनों का टोटल मूल्य 6400 रुपए है। आज के क्लास का पहला सवाल ऐसा ही था, दिखने में ऐसा था, लेकिन था नहीं वो। वहां प्रत्येक का मूल्य 6400 रुपए था और यहां मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे हैं। दोनों का टोटल मूल्य 6400 रुपए है। आप लोग लाभ तभी कमा पाओगे जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीख जाओगे। जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। जब पहली बार चीजों को सीख रहे हो आप लोग, तो आप किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें, आसानी से चीजों को समझें, अच्छे से लिखें। और एक पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ नोट्स भी बनाया करो, आप लोग लिखा करो आराम से। जब वापस से रिवाइज करें तो आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए। तीसरी बार चौथी बार जब आप करें तो इस तरह से लिखो कि केवल और केवल वो आप ही को समझ में आए। लेकिन हम जब पहली बार समझ रहे हो तो किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। पेपर में टाइम है, वक्त है, ऐसे घबराने का और ऐसे बौखलाने का टाइम नहीं है। मैं आपके एग्जाम से पहले 100% पूरा मैथ्स करवा दूंगा, ये वादा रहा आपके साथ। आप लोगों को इस अपने परिवार को सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ आप क्या करने वाले हैं इस परिवार के लिए, इतना ही आपसे निवेदन है कि आप लोग जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करते हैं वहां तक अपने इस सेशन को शेयर कर दिया करो आप लोग। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, समझ आ रही हैं तो, और पूरा कराने का वादा मेरा रहा, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ेंगे आपसे। 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे गए हैं। देखो, पहला सवाल था प्रत्येक का 6400 रुपए खरीदा गया। मैं एक बार वापस चेक करवा देता हूं, दोनों में डिफरेंस देखिए आप लोग। मनोज ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 6400 में खरीदा था। और यहां पर क्या दे रखा है, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। दोनों रेडियो को 6400 में खरीदा गया है। एक रेडियो को 25% लाभ पर बेचेगा, दूसरे को 25% हानि पर बेचने से दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य अगर बराबर आता है तो बताओ प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य कितना था। इसने तो दोनों रेडियो का अलग अलग खरीदा गया मूल्य आपसे पूछा है। काफी अच्छा सवाल है ये लाभ हानि का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ में है। चलो इसी को समझ लेते हैं हम लोग। 6400 रुपए दोनों रेडियो का खरीदा गया मूल्य है, टोटल मूल्य है ये। 2 रेडियो का कुल क्रय मूल्य है ये। ₹6400 दोनों रेडियो का खरीदा गया कुल क्रय मूल्य है, प्रत्येक का है ये। इसमें 2 रेडियो खरीदे गए, R1 और R2। ये पहला रेडियो और ये दूसरा रेडियो, R1 और R2। अब इसने कहा पहले रेडियो को बेचना है 25% लाभ पर, दूसरे को बेचना है 25% हानि पर। एक रेडियो बेचेगा ये लाभ में 25% प्रॉफिट, दूसरे को बेचेगा ये हानि में 25% लॉस। अब ये कह रहे हैं कि दोनों रेडियो का अगर विक्रय मूल्य बराबर हो, बेचा गया मूल्य बराबर हो, दोनों रेडियो को एक ही दाम से अगर बेचा गया हो तो प्रत्येक रेडियो का खरीदा गया मूल्य क्या होगा। तो देखना, एक लाइन का सवाल है समझने के लिए। विक्रय मूल्य बराबर है दोनों रेडियो का, एक लाइन समझ लेना, बस एक लाइन का सवाल है ये। विक्रय मूल्य बराबर है दोनों रेडियो का, सेलिंग प्राइस सेम है। तो मैं विक्रय मूल्य देख रहा हूं, तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य R1 लिख दिया मैंने। R1 गुणा, इसे लाभ में बेचना है यानी ज्यादा पैसा कमाना है, तो 125/100
25% लाभ में बेचना है तो मैंने लिखा 125/100 और यहां मैं लिखूंगा R2 गुणा 75/100, 75/100। ये दोनों मूल्यों को बराबर कर दो, जो कुछ कट रहा है उसे काट दो। देखो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 25 से काट दो, 25 3 75 और 25 5 125, ये 5 बार कट जाएगा। इन दोनों रेडियो के मूल्यों का अनुपात आ जाएगा R1/R2, R1/R2। 3 तो पहले से आगे लिखा हुआ है और ये 5 नीचे चला जाएगा, तो इन दोनों रेडियो के क्रय मूल्य का अनुपात होगा 3:5। इसी अनुपात में इस राशि को बांट दो, दोनों का अलग अलग आंसर आ जाएगा। पहला रेडियो देख लो आप लोग कितने पैसे में खरीदा गया था, R1, तो 6400 रुपए टोटल दिया गया है। टोटल के नीचे टोटल आएगा 3 + 5 8, गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम निकालना चाहते हो। पहले के लिए 3 का, दूसरे के लिए 8 से गुणा कर दो। 8 से कट जाएगा ये 8 बार, 8 8 64, 800 गुणा 3 2400 रुपए। पहला रेडियो 2400 में खरीदा गया, दूसरा 4000 में। 2400 और 4000 यही हमारे आंसर है, 2400 और 4000। एक रेडियो को बेचा गया लाभ में, दूसरे को बेचा गया हानि में। 125/100 क्यों आया? क्योंकि पहला रेडियो 25% लाभ में बेचना है, दूसरा रेडियो 25% हानि में बेचना है। और दोनों को बराबर क्यों किया? क्योंकि सवाल कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहां से दोनों का रेशियो बन गया 3:5। इसी अनुपात में राशि को बांट दिया। 6400 टोटल राशि है, टोटल के नीचे टोटल आ गया 8, गुणा कर दिया आपने 3 से। 2400 रुपए आपका एक सही जवाब है। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी। सेम ऐसा ही सवाल एक और हम लोग करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, सेम वही सवाल है, बस केवल नंबर बदल रहा हूं। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 960 रुपए के भाव से खरीदे हैं। 2 घोड़े भाव से नहीं, सॉरी, 960 रुपए के खरीदे हैं। दोनों घोड़ों का टोटल मूल्य है 960 रुपए। एक व्यापारी ने 2 घोड़े 960 रुपए के खरीदे हैं। एक घोड़े को 20% नुकसान पर, दूसरे को 60% लाभ पर बेचा। यदि दोनों का एक ही दाम पर बेचा गया हो, दोनों घोड़ों को एक ही दाम पर बेचा गया हो, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? प्रत्येक घोड़े का खरीदा गया मूल्य आपसे पूछ रहा है कितना होगा। वही सवाल है सेम, वहां रेडियो थे और यहां 2 घोड़े हैं, दोनों का टोटल मूल्य है 960 रुपए खरीदा गया। एक तरफ लिखेंगे आप लोग H1, दूसरी तरफ लिखेंगे आप लोग S2। पहले घोड़े पर 20% नुकसान हुआ, हानि हुई है 20%, और दूसरे घोड़े पर जब बेचा तो लाभ कमाया गया 20%, प्रॉफिट हुआ। लाभ 20 नहीं हुआ, 60% हुआ, सॉरी 60% लाभ हुआ। दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य देखेंगे, सेलिंग प्राइस, बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य। तो मैं लिखूंगा H1 गुणा, ये हानि में बेचना है तो 80/100, और यहां लिखूंगा मैं H2 गुणा, इसको लाभ में बेचना है तो 160/100, 160/100। ये हानि थी इसलिए माइनस कर दिया, इधर लाभ था इसलिए प्लस कर दिया। 100 से 100 कट जाएगा हमारा, 80 से काटेंगे एक बार और ये कट जाएगा 2 बार, 80 दूआ 160। तो इन दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का जो अनुपात आएगा H1/H2 वो 2:1 होगा, 2:1 होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस घोड़े को हानि में बेचा गया उसका क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक ही दाम पर तभी बेचा जाएगा जब हानि वाले का खरीदा गया मूल्य ज्यादा होगा। तो देखो आंसर भी आ गया। बाकी सवाल 2 ही लाइनों का है, H1 गुणा 80/100, S2 गुणा 160/100। तो H1 का मान निकालना है पहले घोड़े का, तो टोटल मूल्य है 960 रुपए। टोटल के नीचे टोटल आएगा 2 + 1 3, और पहले घोड़े के लिए 2 से गुणा कर दो, दूसरे के लिए 1 से गुणा कर देना। 3 से कटेगा ये 320 बार, और 320 का दुगना होता है 640। पहले घोड़े को 640 रुपए में खरीदा गया, दूसरे को 320 रुपए में खरीदा गया। यही हमारा आंसर है, 640 और 320। 640 और 320 दोनों घोड़ों का खरीदा गया मूल्य होगा। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी।
एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, सेम यही सवाल, ये आपको करना है, ये आप लोगों को करना है। इसका जवाब आप सब लोग कमेंट सेशन में देंगे। जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, इस सवाल का जवाब आपको करना है। एक किसान 3500 रुपए में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है। दोनों का टोटल मूल्य 3500 रुपए है। भेड़ को 20% के लाभ पर बेचा, बकरी को 10% की हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों ही जानवर एक ही कीमत पर बेचे हो तो सस्ते वाले जानवर का लागत मूल्य क्या था? सस्ते जानवर का लागत मूल्य क्या था? उम्मीद है आप लोग ये कर लोगे। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने कराए आपको दो, ठीक वही सवाल ये है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, ये भी सेम वही सवाल है। 19,500 के 2 घोड़े खरीदे गए हैं। ये फिर एक और मैं करवा देता हूं। 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे गए। 19,500 रुपए के 2 घोड़े खरीदे गए। एक घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया, दूसरे घोड़े को 15% लाभ पे बेचा गया। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम सवाल है। एक बार में समझ में ना आए, 2 बार में ना आए, 3 बार में ना आए, कभी तो समझ आएगा। लेकिन भागने से थोड़ी आंसर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ना। तो देखो 2 घोड़े 19,500 में खरीदे गए और समझ में आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सीख नहीं सकते। H1 और H2 2 घोड़े हैं। पहले घोड़े को बेचा गया हानि पर 20%, दूसरे को बेचना है लाभ में 15% लाभ, 15% लाभ। दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य देखेंगे हम कितना होगा, बेचा गया मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो ये आएगा H1 गुणा, इसे हानि में बेचना है तो 80/100 और दूसरे को लाभ में बेचना है तो मैं लिखूंगा S2 गुणा 115/100। 100 + 15 115/100। ये 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 16 × 5 = 80, 5 से काटेंगे 23 बार, 23 × 5 = 115। इन दोनों घोड़ों के खरीदे गए मूल्य का अनुपात होगा H1/S2 23/16, 23:16। ये दोनों घोड़ों के खरीदे गए मूल्य का अनुपात आ जाएगा। इसमें कौन सा चाहिए? दोनों का ही मूल्य आपसे पूछा गया, दोनों में से एक का निकाल दो, दूसरे का अपने आप ही आ जाएगा। 19,500 टोटल है, तो पहला घोड़ा देखो कितने का आएगा। 19,500 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 23 + 16 कितना हो गया? 6 और 3 9, 2 और 1 3, 39। 39 गुणा किससे कराएंगे आप लोग? 23 से गुणा कर दो, 23 से गुणा कर दो। 39 से काटेंगे इसको आप लोग, या 3 से काट दो पहले आप लोग, या 39 से कट जाएगा। 9 × 5 = 45 का 5, 4 हासिल कैरी हो गया। 15 और 4 = 19, 5 बार कट जाएगा ये पूरा पूरा 39 से। 500, 40 × 5 200 होता है, 39 × 5 195 हो जाएगा। 500 से गुणा कर दो, 0, 3 × 5 = 15, 5 तो 10 और 1 11। पहला घोड़ा 11,500 रुपए में खरीदा गया था, 11,500। तो दूसरा कितने में आएगा? 8,000 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पहले घोड़े का खरीदा गया मूल्य 11,500, दूसरे का 8,000। चलिए आइए, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, एक थोड़ी देर पहले दिया गया और एक और सेम सवाल। एक गांव में एक मेला लगाया गया और इस मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों को मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदे। एक मेले में एक व्यक्ति ने एक ऊंट और एक घोड़ा दो लिया है, 51,250 रुपए में खरीदे हैं। एक घोड़े को उसने 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों ही जानवर को समान मूल्य पर बेचा हो तो बताओ सस्ते वाले जानवर का लागत मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन भी आज का होमवर्क रहेगा आपके लिए। 2 सवाल मैंने दिए हैं और 3 टाइप के सवाल आज के सेशन में हम लोगों ने खत्म किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सबको अच्छे से सीखेंगे इनको। अगर फिर भी आपको किसी तरह से कोई चीज समझ में नहीं आई हो
तो आप पूरा सेशन को फिर से वापस देखिए, 100% सीख जाओगे आप लोग। आप रोज क्लास में आइए, चीज़ों को फिर से रिवाइज करिए, और पहली बार सीख रहे हैं तो अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बनाइए आप लोग। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और बार बार लास्ट तक एक ही निवेदन आपके इस परिवार का आपके लिए रहता है कि आप लोग इससे और आगे और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, मजबूत आप बनाएंगे। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा सेशन को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।